नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम वार्षिक ट्रैकर के बारे में जानेंगे। यह एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। कुछ फ्रेंड्स ने मुझे वार्षिक ट्रैकर पर वीडियो बनाने के लिए कहा है, तो मैंने आज एक छोटा सा प्रयास किया है। वार्षिक ट्रैकर नवीन शिक्षक संदर्शिका का एक महत्वपूर्ण भाग है। वैसे हमें 3 ट्रैकर भरने हैं। एक वार्षिक ट्रैकर है, एक सावधिक आकलन ट्रैकर है और एक साप्ताहिक आकलन ट्रैकर है। पर आज की वीडियो में हम सिर्फ वार्षिक ट्रैकर पर बात करेंगे। फिर सावधिक आकलन ट्रैकर और साप्ताहिक आकलन ट्रैकर पे मैं दूसरा वीडियो डालूंगी। नवीन शिक्षक संदर्शिका की किताबें हमें कब तक मिलेगी, यह तो कुछ नहीं कहा जा सकता। फिलहाल हमें पीडीएफ के जरिए ही शिक्षण कार्य करना है, क्योंकि महानिदेशक महोदय का एक मैसेज बहुत वायरल हो रहा है, शायद आप तक भी पहुंच गया हो, जिसमें महानिदेशक महोदय ने सभी बीएससी, बीईओ, डीसीएस, एसआरजी, एआरपीज और डायट मेंटरों से को निर्देश दिया है कि वे जब भी स्कूलों में निरीक्षण या पर्यवेक्षण के लिए जाएं तो यह जरूर देखें कि संदर्शिका के अनुसार शिक्षण कार्य हो रहा है या नहीं। वैसे हमारे एसआरजी ने पहले ही वार्षिक ट्रैकर बनाने के लिए कहा था, पर मैंने ही लापरवाही की। दरअसल मुझे लगा कि शायद एक दो हफ्ते में किताबें आ जाएंगी, पर धीरे धीरे 5 सप्ताह बीत गए, अभी तक किताबें नहीं आई। अगर हमें किताबें मिल जाती तो इस किताबों में ही हमें वार्षिक ट्रैकर भी भरने का फॉर्मेट है और सावधिक आकलन ट्रैकर भी भरना है उसी किताबों में, और साप्ताहिक आकलन ट्रैकर भी हमें उन्हीं किताबों में भरना है। हमें कुछ भी नहीं बनाना पड़ता। पर अभी तक किताबें नहीं मिली हैं और आगे भी कोई उम्मीद नहीं है कि कब तक किताबें हमें मिलेंगी। इसलिए वार्षिक ट्रैकर हमें बना लेना चाहिए खुद से और भर लेना चाहिए। एक चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी, कुछ फ्रेंड्स को पहले ही प्रॉब्लम थी। मेरे पास 1-2 कमेंट आए हैं कि किताबें तो मिली नहीं हैं, कैसे पढ़ाएं। अब तो उन्हें इस वीडियो के बाद थोड़ी और प्रॉब्लम होगी कि अभी तक तो पढ़ा ही रहते हैं, अब वार्षिक ट्रैकर भी भरें। तो यहाँ मैं कहना चाहती हूँ कि ये वीडियो खासकर उनके लिए है जो वार्षिक ट्रैकर भरना चाहते हैं। वैसे मेरा काम है ज़रूरी जानकारी आप तक पहुँचाना। अगर वो आपको सही लगे तो ही आप करिए। और तो चलिए, बातें बहुत हो गई, मेन पॉइंट पर आते हैं और थोड़ा सा वार्षिक ट्रैकर को समझते हैं। ये है वार्षिक ट्रैकर 2022-2023। अगर आपको किताबें मिलती तो आप उसमें अच्छे से पढ़ लेते। इसमें पूरा डिटेल दिया गया है, हमें कैसे करना है, क्या करना है। तो हम आते हैं सीधे सप्ताह पर। यहाँ पर देखिए, सप्ताह 1 से सप्ताह 8 तक को दर्शाया गया है और यहाँ पर जो गोले दिखाए गए हैं 6, ये 6 दिन को दर्शा रहे हैं। और 4 सप्ताह में आप देख रहे होंगे एक ही कलर के गोले हैं, सारे नीले कलर के। ये हमारे शिक्षण कार्य को दर्शा रहा है। और उसके बाद 5वें सप्ताह में अगर हम आते हैं, यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूँ, ये कक्षा 1 की भाषा का वार्षिक ट्रैकर है। हमें भाषा का अलग वार्षिक ट्रैकर बनाना है और गणित का अलग, क्योंकि दोनों के नियम अलग हैं। लेकिन मैंने एक ही में कंबाइन करने की कोशिश की है, आगे चल के हम देखेंगे। तो यहाँ पर 5वें दिन हम देख रहे हैं, 5वें सप्ताह में 5वें दिन में यहाँ हरा थोड़ा सा निशान लग गया और छठे दिन थोड़ा सा रेड कलर का निशान लगा है। तो ये हरा कलर हमें पुनरावृत्ति दर्शा रहा है। 5वें दिन हमें पुनरावृत्ति कराना है कक्षा 1 में और छठे दिन हमें रेमेडियल कार्य करना है। ये दोनों रंग इस चीज़ को दर्शा रहे हैं। तो 5वें सप्ताह में 5वें दिन हमें पुनरावृत्ति करानी है और छठवें दिन रेमेडियल कार्य। और 4 सप्ताह तक हमें ऐसा कुछ नहीं कराना था, सिर्फ अभ्यास गतिविधियाँ करानी थी। तो उसी आधार पर ये गोले बने हुए हैं। अब हम चलते हैं गणित के वार्षिक ट्रैकर पर, देखते हैं उसमें क्या डिफरेंस है। वैसे भाषा में अलग और गणित में अलग पता नहीं क्यों किया गया है, कन्फ्यूज़न तो इसमें बहुत है। आप जब इसको पढ़ेंगे तो खुद ही समझेंगे। गणित में क्या है कि 5वें दिन हमें समेकन आकलन करना है। 5वें दिन ये रेड से भरा जाएगा और छठवें दिन हरे से भरा जाएगा। भाषा में 5वें दिन हरे से है, छठे दिन रेड से है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। तो अब देख लेते हैं हम गणित का। तो ये है गणित का वार्षिक ट्रैकर। अब आप यहाँ पर देखेंगे क्या अंतर है। यहाँ से हम देखते हैं तो सप्ताह 1 से 4 में यहाँ पर बैगनी कलर में किया गया है और 5वें सप्ताह में 5वें सप्ताह से चौथा दिन हमें खाली मिल रहा है। तो ये चौथा दिन हमें तीनों दिन की शिक्षण योजना की पुनरावृत्ति के लिए खाली मिल रहा है। 5वें दिन यहाँ पर हमें देखिए रेड से भरना है और भाषा में क्या था, छठे दिन रेड था। तो यहाँ पर 5वें दिन रेड से भरना। रेड हमें यह सिंबल दे रहा है कि हमें समेकन आकलन करना है। रेड इस चीज़ का प्रतीक है। तो
तो 5वें दिन हमें समेकन और आकलन पर कार्य करना है। फिर छठे दिन ये जो हरा दिख रहा है, हरा रंग प्रतीक है रेमेडियल और पुनरावृत्ति का। तो छठे दिन हमें, जब हम 5वें दिन आकलन करेंगे और ग्रुप डिवाइड करेंगे ए और बी, तो छठे दिन हमें ग्रुप ए के साथ रेमेडियल कार्य करना है, उपचारात्मक शिक्षण, और ग्रुप बी के साथ हमें पुनरावृत्ति करनी है। ये इस चीज़ को दर्शा रहा है। बस फिलहाल हम इतना ही समझेंगे। सावधिक आकलन में मैं फिर से वीडियो बनाऊंगी। हो सकता है सावधिक आकलन तक हमारे पास किताबें आ जाएं, नहीं आएंगी तो फिर मैं सावधिक आकलन पर भी वीडियो बनाऊंगी। अब देखते हैं हम इसे खुद से कैसे इसका प्रारूप अपने डायरी में बनाएं। तो ये है मेरे द्वारा बनाया गया वार्षिक ट्रैकर। पहले हम समझ लेते हैं कि वार्षिक ट्रैकर हमें क्यों बनाना है, इसका उद्देश्य क्या है, तो हमारे लिए बनाना थोड़ा इजी हो जाएगा। वार्षिक ट्रैकर मुख्यतः 2 वजह से बनाया जाएगा। एक तो वार्षिक ट्रैकर बनाने से हमारे स्कूलों में जो भी निरीक्षण करने आता है उसे, जब वो वार्षिक ट्रैकर देखेगा तो उसे ये आइडिया हो जाएगी कि कितने दिनों का कार्य हमने करा लिया है, हमारा शिक्षण कार्य कहाँ तक पहुँचा है। और दूसरी चीज़, क्योंकि यह जो 22 सप्ताह की जो कार्य योजना है, यह ज़रूरी नहीं कि 22 सप्ताह में ही पूरी हो, क्योंकि यह सप्ताहवार कार्य योजना नहीं है, यह दिवसवार कार्य योजना है। मैंने पहले भी कहा है यह एक दिवसवार कार्य योजना है, तो ज़रूरी नहीं कि 22 सप्ताह में ख़त्म हो। मान लीजिए किसी सप्ताह में 2 दिन की छुट्टी है, किसी सप्ताह में 3 दिन की छुट्टी है, दीपावली में 4 से 5 दिन की छुट्टियां होती हैं, तो उस समय की कार्य योजना को हम स्किप नहीं कर सकते, उसे हमें अगले सप्ताह में पूरा करना है। तो इसीलिए खासकर ये वार्षिक ट्रैकर बनाया जाएगा। जैसे मान लीजिए, चलिए पहले हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा वार्षिक ट्रैकर 2022-23। उसके बाद सप्ताह 1, यहाँ पर हमें दिनांक डालना है, क्योंकि बीत चुका है इसलिए मैंने दिनांक डाल दिया है। नहीं बीता होता तो हमें भी दिनांक नहीं डालेंगे, क्योंकि 7वें सप्ताह में मैंने दिनांक नहीं डाला है, 8वें सप्ताह में भी दिनांक नहीं डाला गया। दिनांक हम नहीं डालेंगे, जब बीत चुकेगा तो ही हम दिनांक डालेंगे। तो यहाँ पर पहला सप्ताह था 1 अगस्त 2022 से 6 अगस्त 2022 तक। भाषा का ये है और गणित का यह है वार्षिक ट्रैकर। गणित भाषा में हमें नीले रंग से गोले भरने हैं और गणित में हमें बैगनी कलर से, क्योंकि हमने पूरे सप्ताह की कार्य योजना करा ली है, इसलिए हम हर सप्ताह हर दिन में ऐसे टिक लगा। अब आते हैं दूसरे सप्ताह में। तो दूसरे सप्ताह में 2 दिन की छुट्टी थी, अगर आपको याद होगा। 9 अगस्त को मुहर्रम था और 12 अगस्त को था रक्षाबंधन। तो 2 दिन की कार्य योजना यहाँ पर हमारी बच रही है, पर हमने तो उसी सप्ताह एडजस्ट कर लिया था। आपको याद होगा तो सहपाठ्यक्रम और पुस्तकालय के कालांश में मैंने एडजस्ट कर लिया था, इसलिए हमें डेट में फेरबदल नहीं करना है। लेकिन मान लो अगर हमने नहीं कर पाया, अगर हमने एडजस्ट नहीं किया, तो यहाँ पर डेट कैसे रहेगा। तो जो 2 दिन की कार्य योजना बच रही है, मान ली 9 की कार्य योजना को हमने 10 में किया, तो लास्ट में 2 दिन की कार्य योजना बचेगी। तो 2 दिन की कार्य योजना आएगी अगले सप्ताह में। तो यहाँ पर क्योंकि 15 को शिक्षण कार्य स्थगित था, 15 अगस्त था, तो हम 16 और 17 में कराएंगे। 17 अगस्त को खत्म होगी, तो यहाँ पर डेट पड़ेगा 8/8/2022 से 17/8/2022 तक हमारे इस सप्ताह की कार्य योजना पूरी हुई। फिर आते हैं इस सप्ताह। तो यहाँ इस सप्ताह भी 2 दिन की छुट्टी थी और 2 दिन की कार्य योजना हमने यहाँ की शामिल किया है। तो यहाँ पर सप्ताह शुरू होगा हमारा 18/8/2022 से और 18/8/2022 से 23/8/2022 तक, क्योंकि 2 दिन की कार्य योजना जो इस हफ्ते की बचेगी वो यहाँ पर आएगी 22 और 23 में। तो यहाँ पर हमारा 23/8/2022 रहेगा। फिर यहाँ हमारा 24 से शुरू होगा। इस तरह से जब हम जिस भी सप्ताह अवकाश रहेगा, तो वहाँ पर अगर हम कार्य योजना को एडजस्ट नहीं कर पाते किसी कारणवश, तो हमें उसे अगले सप्ताह में जोड़ना होगा। इसीलिए ये डेट यहाँ पर फेरबदल करनी होगी और इसीलिए ये वार्षिक ट्रैकर बना हुआ है, ताकि हमें पता रहे कि हमने कितने दिन की कार्य योजना को कराई है और कितने दिन की अभी शेष है। फिर आते हैं चौथे सप्ताह में। तो चौथे सप्ताह में कोई अवकाश भी नहीं था, वैसे भी 15 इस तीसरे सप्ताह में हमने एडजस्ट कर लिया था, इसलिए हमने डेट में कोई फेरबदल नहीं की है। चौथे सप्ताह में कोई अवकाश नहीं था, तो 22 से लेकर 27 तक यह सप्ताह चला है, तो सब में हम टिक लगा देंगे। उसके बाद आते हैं 5वें सप्ताह में। 5वें सप्ताह में हमें थोड़ा सा कलर में ध्यान देना है। भाषा में 5वें और 6वें दिन थोड़ा कलर में चेंजिंग होगी और गणित में भी 5वें 6वें दिन रंगों में परिवर्तन होगा।
4 दिन हमें शिक्षण कार्य कराना है हिंदी में। 5वें दिन ये हरे का मतलब है पुनरावृत्ति और लाल का मतलब है समेकन, आकलन और रेमेडियल। तो छठे दिन हम भाषा में पुनरावृत्ति कराएंगे, 5वें दिन हम पुनरावृत्ति कराएंगे और 6वें दिन हम रेमेडियल कार्य कराएंगे। और गणित में 3 दिन हमें शिक्षण योजनाओं पर कार्य करना है, 3 शिक्षण योजना रहती है और चौथे दिन हमें इन सब की पुनरावृत्ति करनी है। 5वें दिन हमें समेकन और आकलन लेना है। फिर 6वें दिन आकलन में जैसे भी हम ग्रुप निर्धारण करेंगे उसी अनुसार हमें पुनरावृत्ति करनी है। यह नियम है गणित का और भाषा का। अब देखिए छठा सप्ताह अब शुरू हुआ है, क्योंकि छठे सप्ताह भी कोई अवकाश नहीं है। तो जैसे छठे सप्ताह हम पहले दिन का कार्य जब कर लेंगे तो हम इसमें ऐसे टिक लगा देंगे। फिर दूसरे दिन का जब कार्य कर लेंगे तो ऐसे टिक लगा देंगे। आप इसे सप्ताह के अंत में भी टिक लगा सकते हैं सब में, या दिनवार भी हम टिक लगाते चलें। बस और कुछ नहीं है। इसी तरह से वार्षिक ट्रैकर हम भरते जाएंगे, सप्ताह 7 का, सप्ताह 8 का। अगर 2 दिन से ज़्यादा के अवकाश रहता है तभी हम डेट में फेरबदल करेंगे, नहीं तो 2 दिन के अवकाश को हम इसी में एडजस्ट कर लेंगे तो ठीक रहेगा। अब सावधिक आकलन और साप्ताहिक आकलन। सावधिक आकलन भाषा में हमें 9वें सप्ताह में लेना है और गणित में हमें 11वें सप्ताह में लेना है। तो जब भी 9वां सप्ताह आएगा तो उस पर मैं एक वीडियो डालूंगी, तो उस पर भी हमें इस तरह से बना करके लगाना होगा। हाँ, अब इसे लगाना कहाँ है, तो कक्षा 1 ये डायरी है, आपको याद होगा 1 अगस्त से हमने शुरू किया था, तो हमने यहाँ पर एक इस तरह से फॉर्म लगाया था, तो वहीं पर आप ये 1 सप्ताह वाले को लगा दीजिए। तो जहाँ से हमारा शुरू हुआ था 1 अगस्त से, वहाँ से हम इसे चिपका लेंगे। 1 सप्ताह 1 से 4 तक का वार्षिक ट्रैकर का रिपोर्ट ये इस तरह। उसके बाद जहाँ से हमारा 5वां सप्ताह स्टार्ट हो रहा है 29/8/2022 से 3/9/2022, उसके सामने हम 5वें सप्ताह से शुरू हुआ वार्षिक ट्रैकर के पन्ने को चिपका लेंगे। और जैसे जैसे हमारा सप्ताह बीतेगा, जितने दिन की कार्य योजना हमने की है उस हिसाब से यहाँ पर हम डेट डाल लेंगे। और जिन्होंने इस सप्ताह से डायरी भरना शुरू किया है वे पहले ही पन्ने पर दोनों पेजेस को चिपका लेंगे। इतना ही। अगर इसको लेकर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।